डॉक्टर कफील खान जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है दोस्तों। ये वो नाम है जो 2017 में बहुत सुर्खियों में आया और तब से लेकर अब तक लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। क्यों रहते हैं बने, वो भी एक बड़ी वजह है। और शायद हो सकता है कि आप में से कई लोग, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप में से कई लोग डॉक्टर कफील खान की सुर्खियों में रहने की उस वजह को जानते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, 2017 में गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में एक ट्रेजेडी हुई थी, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी और उस घटना में कई छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण उन बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। उस समय डॉक्टर कफील खान वो डॉक्टर थे जिन्होंने कई बच्चों की मदद की ऑक्सीजन लाकर, या आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के जरिए कई बच्चों की मदद की, जिसकी वजह से उनको सम्मानित किया गया पहले। लेकिन बाद में जो योगी सरकार है, योगी सरकार ने एक जांच बैठाई दोस्तों, और उस जांच के तहत यह आरोप लगाया गया डॉक्टर कफील खान पर कि डॉक्टर कफील खान की अनियमितताओं की वजह से ही उन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। यही कारण है कि अभी इस वक्त डॉक्टर कफील खान जो है दोबारा सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वो तो 2017 का मामला था, अब आखिर इनके पीछे योगी सरकार क्यों पड़ गई है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर कफील खान के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हाँ, एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुई है और एफआईआर इसी मामले में दर्ज हुई है। इनकी किताब को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है जो कि इसी मामले की कहानी बताती है। पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। डॉक्टर कफील खान 2017 में इनका नाम बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो बच्चे मारे गए उनमें इनका नाम सामने आया था और इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्हीं की वजह से इतने बच्चों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि वो अलग बात है कि कुछ समय के लिए इन्होंने उसके लिए सजा भी काटी, मगर बाद में जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट की तरफ से इनको जमानत दे दी गई और बाकी के जितने आरोपी, जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनको भी जमानत जो है दे दी गई। अभी इस वक्त ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 2017 की उसी ट्रेजेडी के ऊपर इन्होंने 2021 में किताब लिखी थी दोस्तों। अब 2021 में जो किताब लिखी गई उस पर बवाल अब मच रहा है। एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दी कि इस किताब के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इस किताब के जरिए योगी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं गलत जानकारी फैला रहे हैं, भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं और वो आतंकी भी हो सकते हैं, वो दंगा भी भड़का सकते हैं, वो हिंसा भी भड़का सकते हैं। और इस शिकायत के चलते डॉक्टर कफील खान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है दोस्तों। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दवायर की खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक 2021 में उन्होंने जो किताब लिखी थी, उस किताब को लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने और समाज बांटने वाली किताब कहते हुए लखनऊ के एक व्यक्ति ने कफील खान पर मामला दर्ज करवाया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह कहा कि एक स्थानीय निवासी, जिनका नाम आगे मैं आपको बताऊंगी, अगर इसमें नाम, इसकी जानकारी जो है वो दी गई होगी तो आगे मैं नाम उसका बताऊंगी। तो वो जो निवासी है दोस्तों, उसने गोरखपुर अस्पताल के निलंबित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान के खिलाफ लखनऊ में मामला जो है दर्ज करवाया है। शिकायत में आरोप क्या लगाया गया है, अब जरा आप ये भी सुन लीजिए ध्यान से। आरोप लगाया गया था कि लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने और समाज में विभाजन पैदा करने के लिए उनके द्वारा लिखी गई किताब बांटी जा रही है। यानी आप कह सकते हैं कि इस किताब पर या डॉक्टर कफील खान पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर उनकी किताब के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, ताकि समाज में सरकार के खिलाफ एक भ्रम पैदा हो, गलतफहमी पैदा हो, जो कि दूर ना की जा सके। अब शहर के कृष्णानगर थाने में इनके खिलाफ ये मामला जो है दर्ज हुआ है दोस्तों, और अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा जो है 5 अज्ञात लोग बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर कफील खान की बात की जाएगी, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, 2017 में बहुत चर्चा में आए थे। इसलिए चर्चा में आए थे क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण कई बच्चों की मौत हो गई थी और उन्हें आपातकालीन ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए सम्मानित भी किया गया था। लेकिन कुछ ही समय बाद एक जांच में पता लगाया गया, या आप कह लीजिए जांच बैठाई गई, या क्या हुआ उस जांच में,
पता लगाया गया कि ड्यूटी में अनियमितताओं को लेकर 9 अन्य डॉक्टर्स के खिलाफ, स्टाफ सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही की गई है और उन 9 सदस्यों में, उन 9 स्टाफ्स में कफील खान का नाम, डॉक्टर कफील खान का नाम भी शामिल था। हालांकि बाद में जब मामला कोर्ट में गया तो इनको जमानत जो है मिल गई। बाद में भी दोस्तों बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर डॉक्टर कफील खान को फंसाने की कोशिश की गई है। मैं फिर आपको आगे उन मामलों के बारे में जानकारी दूंगी, लेकिन पहले इस मामले के बारे में बात करें तो किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है यह भी आपको बता देते हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच उन्होंने शुरू कर दी है और दूसरे आरोपी जिनके खिलाफ पूरा मामला बताया जा रहा है उनके खिलाफ भी जांच जो है शुरू कर दी गई है। मामला आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 467, 468 धोखाधड़ी के लिए जालसाजी, 465 जालसाजी, 471 जाली को असली के रूप में इस्तेमाल करना, 504 शांति भंग करना, 505 शरारत पैदा करने वाला बयान, 295 किसी धर्म का अपमान करने के लिए पूजा स्थल को अपवित्र करना, 295 ए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दुर्भावना कार्य और 153 बी यानी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रतिकूल दावे के तहत ये तमाम धाराएं हैं वो जिनके तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगे और सुनिए। देखिए, मैंने शुरुआत में आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कफील खान को इन्हीं सारे केसेस में फंसाया जा रहा है या 2017 में उनके खिलाफ जो मामला सामने आया जिसके तहत उनके ऊपर आरोप लगाया गया और वो उस आरोप में उनको जमानत भी मिल गई, अब दोबारा उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है और फिर से इनके खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, हो सकता है कि इस मामले को भी लंबा खींचा जाए, मगर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि 2017 के बाद भी कई बार इनको अलग अलग मामलों में आरोप झेलने पड़े हैं। दोस्तों, 2020 में भी कोई ऐसा ही आरोप झेलना पड़ा था जिसमें मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था और इस आरोप की अगर बात करेंगे तो दिसंबर 2019 में नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान इनके ऊपर आरोप लगा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने भाषण दिया था और वो जो भाषण था वो भड़काऊ भाषण था, इसलिए इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। दोस्तों, 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपों को रद्द कर दिया था और उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया था। तो आप ये कह सकते हैं कि सीए हो या बाकी 2017 से लेकर अब तक जितने भी मामले सामने आए हैं, कहीं ना कहीं इनको लगातार घसीटा गया है हर एक मामले में और आरोप इन पर तरह तरह के लगाए गए हैं। वो अलग बात है कि उन आरोपों से हमेशा ही डॉक्टर कफील खान ने इनकार किया है और ये जो आरोप लगाया है अभी शिकायतकर्ता ने कि वो अपनी किताब के जरिए दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या गलत जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी डॉक्टर कफील खान ने एक बयान दिया है। दोस्तों, डॉक्टर कफील खान का कहीं ना कहीं कहना है कि ये जो एफआईआर है ये उस फिल्म के रिलीज होने के बाद सामने आई है जिस फिल्म में कथित तौर पर एक किरदार दिखाया गया और वो डॉक्टर कफील खान से जुड़ा था। वो फिल्म कौन सी थी दोस्तों? जवान फिल्म। शाहरुख खान की हाल ही में आई जो जवान फिल्म थी उसमें डॉक्टर इकरा करके कोई एक किरदार होता है, अगर मैं नाम गलत ले रही हूं तो आप वो बता सकते हैं कमेंट के जरिए। तो वो जो डॉक्टर होती है वो एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों के लिए ऑक्सीजन का पूरी तरीके से वहां इंतजाम करती है, लेकिन उस किरदार में दिखाया गया है दोस्तों कि जब वो इंतजाम कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, अंत में जाकर उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि उनकी अनियमितता की वजह से, उनकी वजह से तमाम बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो उनका किरदार था ये डॉक्टर कफील खान से जुड़ा हुआ लगा और डॉक्टर कफील खान से बहुत मैच कर रहा था। तो डॉक्टर कफील खान का कहना है कि जब फिल्म रिलीज हो गई तभी मेरे खिलाफ ये जो शिकायत है ये दर्ज की गई है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा शाहरुख खान को एक थैंक्स लेटर लिखा था इस पूरे फिल्म में किरदार के लिए कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी फिल्म में कहीं ना कहीं एक ऐसा किरदार दिखाया जो कि बीआरडी अस्पताल से जुड़े उस घटना को उजागर करता है और उसमें मेरी गलती थी या नहीं थी ये भी कहीं ना कहीं अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है। तो इसको लेकर उन्होंने एक पत्र बाकायदा शाहरुख खान को लिखा था। तो उनका कहना है कि जैसे उन्होंने पत्र लिखा उसके कुछ ही दिन बाद ये शिकायत मेरे खिलाफ की गई है। अब ये जो किताब है दोस्तों ये उसी पूरी घटना पर आधारित है, जैसा मैंने कहा बीआरडी अस्पताल में जो घटना हुई थी 2017 में, उसी पूरी घटना पर आधारित है।
सबसे बड़ी बात यहाँ ये 2021 में किताब लिखी गई, 2023 चल रहा है, अब तक कितनी बार डॉक्टर कफील खान सबसे अनुरोध कर चुके हैं कि भाई आप जाइए मेरी किताब पढ़िए, उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। अभी तक कोई ऐसी शिकायत सामने नहीं आई कि उस किताब के जरिए दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है या सरकार के खिलाफ गलत प्रचार प्रसार करने की कोशिश की जा रही है। मगर अब आप देख सकते हैं दोबारा मामला नया खड़ा किया गया है और कहा गया है कि योगी सरकार के खिलाफ गलत प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर कफील खान, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।